मैं आपको एक राज बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या आप जानते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर सिर्फ छोटी सी ऑडियंस के साथ भी पेड ब्रांड डील्स और फ्री चीज़ें ले सकते हैं। ये एक्चुअली वही है जिसे मैंने शुरुआत की थी पिछले दिनों में, सिर्फ कुछ 100 आप जानते हैं लगभग 1000 फॉलोअर्स के साथ। और मैंने ये सब करने में कामयाब रहा अब तक। मेरे पर्सनल प्रोफाइल पर, जो अभी भी इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 30,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़े इवेंट्स जैसे फॉर्मूला 1 पर बुलाया जाता है, जहां मुझे फ्री होटल्स में रुकने का मौका मिलता है और बहुत सारी फ्री चीज़ें भेजी जाती हैं, जैसे कि ये कुछ भी जो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूंगा और बेचूंगा नहीं, क्रेग्सलिस्ट पर या ऐसी किसी साइट पर नहीं। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सब कैसे किया, कैसे मैं अब भी ये सब कर रहा हूँ और आप भी ये कर सकते हैं, कैसे आप पेड ब्रांड डील्स और फ्री चीज़ें ले सकते हैं सिर्फ छोटी सी ऑडियंस के साथ इंस्टाग्राम पर। और मैं आपको एक बहुत ही हैंडी टूल भी दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद डेवलप किया है, ताकि ये आपके लिए और भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम एलिन है और चलो ब्रांड डील्स के बारे में बात करते हैं और कैसे आप फ्री चीज़ें ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वो अपना इंस्टाग्राम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड डील्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए पैसे कमाना चाहते हैं जो वो वैसे भी पसंद करते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग मेरे एडवाइस फॉलो करते हैं इस चैनल पर, या मेरे कुछ प्रोग्राम्स में होते हैं और वो अपने इंस्टाग्राम को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि डैश मिला फॉलोअर्स तक। फिर वो सोचते हैं अब क्या, मुझे ब्रांड डील्स नहीं मिलते, कोई मुझसे संपर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और एक चीज़ है जिसका मैं आपको इस छोटी सी दुनिया में गारंटी दे सकता हूँ, वो है कि सिर्फ फॉलोअर्स होना ब्रांड डील्स और ऐसी चीज़ों के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे कुछ अजीब अफिलिएट ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि हाँ, हमने आपको ब्रांड पार्टनर बनने के लिए चुना है, लेकिन आपको खुद से सब कुछ खरीदना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5-30% ऑफ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के लिए खास हो। ये मुझे पहली बात पर ले जाता है, और ये इस पूरी लाइफस्टाइल के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ब्रांड्स आपको संपर्क नहीं करने वाले हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो हाँ, बहुत से ब्रांड्स आपको संपर्क करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ये सिर्फ फजूल होता है। वो आपसे इसलिए नहीं संपर्क करते क्योंकि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स और आपकी इन्फ्लुएंस के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए हम इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। अगर वो मुझे मेरे फॉलोअर्स और मेरी इन्फ्लुएंस के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए? आपने तो पहले उल्टा कहा था कि हम ब्रांड डील्स और फ्री चीज़ें बिना बहुत सारे फॉलोअर्स के ले सकते हैं। वक्त के साथ ब्रांड्स आजकल ज़्यादा नंबर्स पर नहीं, बल्कि आपके फॉलोअर्स की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, ये सच है, चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या आपका अपना ब्रांड हो, आपके फॉलोअर्स के साथ का रिश्ता काफ़ी मायने रखता है। इसलिए माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स का रीच ज़रूर बड़ा होता है, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होता है। इसलिए छोटे इन्फ्लुएंसर्स, जो कि लगभग 1000 से 5000 या 7000 फॉलोअर्स तक होते हैं, अभी की हॉट टॉपिक है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उन पर विश्वास करते हैं, वो बेचने वाले नहीं होते। अगर आप एक छोटी ऑडियंस के साथ हैं, तो आपने शायद अपने छोटी ऑडियंस को इसी वजह से बढ़ाया है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक निश में हैं और आपके पास एक फोकस्ड ऑडियंस है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपके पास 1000 से 1500 फॉलोअर्स हैं। अब आपके पास एक फोकस्ड ऑडियंस है और आप ब्रांड डील्स लेना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने अपना पहला ब्रांड डील सिर्फ 1500 फॉलोअर्स के साथ किया। मैं नेगोशिएट करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी प्राइस लेवल को जितना हो सके बढ़ाया जाए। मेरा पहला डील कुछ ऐसा था कि मैं अपने अपार्टमेंट के डेकोरेशन के लिए कुछ ढूंढ रहा था और मुझे कुछ पैसे नहीं थे। मुझे एक वेबसाइट मिली जो मुझे काफ़ी पसंद आई। उनके पास इतने फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास अमेजिंग चीज़ें थी, जैसे वॉल आर्ट। मैंने सोचा, मैं ये फ्री में कैसे ले सकता हूँ। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और समझा कि 2 चीज़ें आपको प्रीएम्प्टिवली रोलिंग करने के लिए चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है एक प्रपोजल लेटर सुन लो। ये है क्या, ये मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, शायद हम कोई डील या अरेंजमेंट कर सकते हैं किसी तरीके से, आइडियली जहां आप उन्हें कन्विंस कर सकें कि वो आपके साथ काम करें। और दूसरा एक मीडिया किट। ये वो जगह है जहां मैंने ये समझा कि ब्रांड्स को सब कुछ चाहिए होता है। अगर आप उन्हें लिखते हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, वो रोज़ हज़ारों ईमेल्स देखते हैं, लेकिन अगर उनके पास सब कुछ एक ही जगह पर हो,
तो उनके लिए ये असेस करना आसान हो जाता है कि क्या ये बंदा उनके लिए फिट है या नहीं। इसलिए मीडिया किट का इंपॉर्टेंस है, जहां आपके सारे सोर्सेज और स्टैट्स हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो उन्हें देखने में इंटरेस्टिंग लग सकती है। अब ये मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ब्रांड प्रपोजल बनाया और एक मीडिया किट तैयार की। ऐसा कुछ जिस पर मैंने देखा कि लोग इतना नहीं करते। मैंने कुछ मीडिया किट्स देखे, कुछ टेम्पलेट्स देखे, लेकिन वो सब काफ़ी बेकार थे डिज़ाइन वाइज। तो मैंने कुछ अच्छा बनाने का डिसाइड किया। मैंने उन्हें ये भेजा, ये है क्या, बस 1500 फॉलोअर्स हैं, ये फोकस्ड है, हमारा अभी वियना फोकस्ड ऑडियंस है, क्योंकि मैं उस वक्त वियना में था और लोग मुझे ज़्यादातर लाइफस्टाइल के लिए फॉलो कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं घर में कुछ बदलना चाहता हूँ और मैंने उनसे कहा कि शायद हम किसी तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने उन्हें ये सब भेजा और मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन गेस क्या हुआ? उन्होंने वापस लिखा कि हाँ बिल्कुल, ये अच्छा लगता है, हमने आपकी मीडिया किट चेक की, हमने आप जो करते हैं वो देखा, चूज़ करो जो चाहिए और हम आपको उसके लिए एक्स्ट्रा $100 देंगे। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ अजीब लग रहा था। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या था। ये है वो अमेजिंग वॉल आर्ट। मैंने उनके नाम को अब और नहीं बोलूँगा क्योंकि वो अरेंजमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन ये है मेरा पहला ब्रांड डील जिससे मुझे फ्री में मिला प्लस $100। और ये देखना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि ऐसे काम क्यों करते हैं, सिर्फ इस सिस्टमैटिक अप्रोच की वजह से जो मैंने अडॉप्ट किया। मैंने ये बार बार किया और कुछ टाइम ऐसा भी था जब मेरे पास ज़्यादा वक्त था या बस मैंने उन्हें सीधा ईमेल्स भेजे, कह रहा था ये है क्या, मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मेरी ऑडियंस है, हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये मेरी मीडिया किट है, ये मेरे स्टैट्स हैं। और आपको पता है ये एक नंबर्स गेम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छे ब्रांड डील्स ले गया। मैं कुछ होटल स्पेस भी ले गया। आप जानते हैं कभी कभी वो कहते थे थोड़ा छोटे हो तो हम नहीं पता क्या आपको हमारे होटल में न रहने दे सकते हैं, लेकिन वो फिर भी मुझे रिप्लाई करते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हे ये है क्या, मैंने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू की है और यहाँ ये है क्या, मैंने आपकी मदद कर सकता हूँ ऑसम कंटेंट क्रिएट करने के अलावा आपके होटल के लिए, आपके रूम्स के लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए। मैं आपकी सोशल मीडियाज़ को आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ भी देख सकता हूँ। हम बात कर सकते हैं, शायद हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आप और अच्छा कर सकते हैं या कुछ ऐसा। मैं कंसल्टेशंस भी करता हूँ। तो होटल्स को अचानक दिलचस्पी होती थी। एक वक्त था जब मुझे एक 5 स्टार होटल में रूम ऑफर किया गया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो तो 20 जैसा लगता है। ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है जिससे आप फ़ौरन ज़्यादा ब्रांड डील्स ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है उसका इस्तेमाल कर सकें और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकें। अगर आपका ऑडियंस छोटा है और फिर भी आप ब्रांड से संपर्क करना चाहते हैं, वो ये है कि आप अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स पर इतना फोकस ना करें, बल्कि अपने रीच पर फोकस करें, क्योंकि आपका रीच अक्सर आपके फॉलोअर्स से ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप हैशटैग्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ या एल्गोरिथम की तरह, तो आप ज़्यादा रीच पा सकते हैं। मान लो आपके पास 4000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर आप हैशटैग्स पर रैंक करते हैं तो आप 10,000 रीच पा सकते हैं सिर्फ हैशटैग से। तो आपका रीच आपकी ऑडियंस से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सब लोग आपके ऑडियंस से रेलेवेंट हैं। तो हमेशा अपने रीच पर फोकस करें। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है, एक टूल जो आपको दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं अपने ब्रांड डील्स के चांसेस बढ़ाने के लिए। मैं कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्यूचर में शेयर करने वाला हूँ। शायद मैं आपको कुछ दिनों में देखूंगा, देखते हैं शायद मंडे को।